हेलो एवरीवन। सो आज हम न्यू लेक्चर वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर 15 जो हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं। तो आज इस लेक्चर में हम ओम्स लॉ का बेसिक्स पढ़ेंगे। तो आई एम हरित फ्रॉम सिकोपेडिया, दिस इज माय पर्सनल एंड एजुकेशन चैनल। तो आइए देखिए कैसे हम आज बेसिक्स करते हैं ओम्स लॉ का। देखिए हमने क्या किया, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ के बेसिक्स क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमने आर कंसिडर कर लिया और इसमें से आई करंट पास हो रहा है। देखिए हम यहाँ पे कंडक्टर इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पे अगर ये कंडक्टर नहीं होता तो इसमें करंट पास नहीं होता, और ओम्स लॉ में V और I के बीच में ही तो रिलेशन बताना होता है, वरना हम किस तरह से कैसे हम ओम्स लॉ की स्टडी कर पाएंगे। तो ध्यान रहे यहाँ पे कंडक्टर लिया जिसमें से करंट I पास हो रहा है। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V जो होता है वो IR के बराबर होता है, यू नो वेरी वेल। ये ओम्स लॉ से लिया गया है, V इज टू आई आर। ओम्स लॉ ने इस रिलेशन को डिफाइन किया था कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है, V इज टू आई आर। या V इज टू आई आर का मतलब है, देखिए यहाँ पे एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट I पास हो रहा है और यहाँ इसका रेजिस्टेंस है R। क्या है रेजिस्टेंस R। तो ये आपका जो कंडक्टर है, ये जो आपका कंडक्टर है, ये कितनी वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। देखो वोल्टेज ड्रॉप, तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज को ये ड्रॉप करेगा, कितनी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, V इज इक्वल टू आई आर। आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। भाई सपोज कीजिए अगर मान लीजिए आई करंट इसमें से पास किया और इसका रेजिस्टेंस R है, तो ये कितनी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, मतलब कितनी वोल्टेज जो है कंज्यूम करेगा। ऑब्वियसली आपने इस कंडक्टर को किसी बैटरी से जोड़ रखा होगा तभी तो करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो आपसे पूछा गया कि ये कंडक्टर जो है कितनी वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है, कितनी वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है। तो देखिए कितनी वोल्टेज कंज्यूम करेगा, यानी I जो R है, I और R है उनका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वही वोल्टेज क्या करेगा, ये ड्रॉप करेगा। ये ओम्स लॉ का बेसिक है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, हम इस एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कंडक्टर हमने लिया और इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है मान लीजिए 2 ओम। यू नो वेरी वेल कि रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है ओम होती है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, राइट। और आप समझने की कोशिश करिएगा, इसमें से जो करंट है वो मान लीजिए 4 एम्पियर पास हो रहा है। एक कंडक्टर है आपके पास, ये कंडक्टर है, आप ध्यान से समझिएगा। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमने 2 ओम लिया और इसमें से करंट जो है 4 एम्पियर पास हो रहा है। तो इस कंडक्टर की, ये जो कंडक्टर है आपके पास, ये कंडक्टर कितनी वोल्टेज ड्रॉप करेगा। देखो वोल्टेज, आप इसको वोल्टेज ड्रॉप भी कह सकते हो, वोल्टेज ड्रॉप भी कह सकते हो, और आप इसको एक तरह से और भी डिफाइन कर सकते हो, वोल्टेज कंज्यूम, वोल्टेज कंज्यूम, इसको वोल्टेज कंज्यूम्ड भी कह सकते हो। तो ये कितनी वोल्टेज लेगा, तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू होता है आपके पास आई आर, राइट। तो यहाँ पे I क्या दिया हुआ है आपके पास, 4 दिया हुआ है और आपके पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2, मल्टीप्लाई करेंगे 8 वोल्ट आएगा। कितनी वोल्ट, कितनी वोल्ट ये कंज्यूम करेगा, देखिए आपके सामने है, ये कितनी वोल्ट कंज्यूम करेगा, यानी 8 वोल्ट। 8 वोल्ट जो है यानी 8 वोल्ट जो है ड्रॉप करेगा या कंज्यूम करेगा। देखो ड्रॉप का मतलब होता है कितनी वोल्टेज लेगा। तो यहाँ पे आपके सामने ये बेसिक्स हुआ। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं हम। एक कंडक्टर लिया हमने, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमने देखा, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमने 8 ओम लिया, ये आपका कोई कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर हमने 4 एम्पियर करंट पास किया। 4 एम्पियर आपके सामने, 4 एम्पियर करंट किसी कंडक्टर के R रेजिस्टेंस में से, जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, उसमें से पास किया जा रहा है। तो कितनी वोल्टेज ये ड्रॉप करेगा हमें निकालना है। तो देखिए कितनी वोल्टेज ये ड्रॉप करेगा, ड्रॉप का मतलब कितनी वोल्टेज लेगा। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं तो V इज इक्वल टू आपके पास आई आर होता है, यही तो बेसिक्स है ओम्स लॉ का। ओके, तो V इज इक्वल टू आपके पास I कितना है, 4 है, रेजिस्टेंस आपके पास कितना है, 8 है, 32 वोल्ट। देखिए आपके सामने 32 वोल्ट आ गया। 30 पहले वाले के अंदर देखिए आपने करंट लिया 4 एम्पियर, इसमें भी करंट 4 एम्पियर लिया, इसमें रेजिस्टेंस आपने 2 ओम लिया और इसमें रेजिस्टेंस आपने 8 ओम लिया। यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि इसका रेजिस्टेंस इसके कंपैरिजन में ज्यादा कम है, इसका रेजिस्टेंस इसके कंपैरिजन में कम है, यानी ये रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ये वोल्टेज भी ज्यादा ले रहा है। इसकी वोल्टेज देखिए, ये इसकी वोल्टेज हमने 8 वोल्ट निकाली थी, करंट दोनों में सेम फ्लो कर रहा है लेकिन रेजिस्टेंस इसका कम है तो वोल्टेज भी कम आ रही है। और अगर आप यहाँ पे देखें इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वोल्टेज भी यहाँ पे ज्यादा आ रही है।
तो आप समझे कि रेजिस्टेंस बढ़ने पर, रेजिस्टेंस अगर किसी कंडक्टर मटेरियल का बढ़ जाता है, किसी रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वोल्टेज भी ज़्यादा ड्रॉप होगी, वो ज़्यादा वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, वो ज़्यादा वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। अब हम यहाँ पे और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आपके पास एक कंडक्टर हुआ और मान लीजिए उसमें करंट जो है 4 एम्पियर पास हो रहा है, और मान लीजिए 20 ओम उसका रेजिस्टेंस है। 20 ओम इसका रेजिस्टेंस, इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है हमने 20 ओम लिया। तो अगर हम वोल्टेज ड्रॉप निकालें कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो हमारे पास आई आर आएगा, और आई हमने पता है कितना है, आई हमारे पास 4 है और आर हमारे पास 20 है। तो वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो गई, 80 वोल्ट। ध्यान रहे कितना आंसर आ गया आपका, 80 वोल्ट। तो देखिए जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, करंट सेम रख रहे हैं और वोल्टेज को इसको रेजिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप जो है, यानी ये रेजिस्टेंस जितने मैग्नीट्यूड इनका रेजिस्टेंस जितना बढ़ता जा रहा है, तो वोल्टेज का कंजप्शन जो है उतना ही बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आपको ये बात समझ में आई होगी, आई होप कि आपको समझ में आती होगी। ओके, अब मान लीजिए आपके पास, हम थोड़ा सा क्वेश्चंस में चेंज करते हैं। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस, ये आपके पास कोई करंट जो है मान लीजिए 4 एम्पियर हमने पास किया, राइट। और मान लीजिए ये कितनी वोल्टेज ले रहा है, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस जो आर रेजिस्टेंस है ये कितनी वोल्टेज ले रहा है। मान लीजिए सपोज कर दीजिए कि ये 8 वोल्ट पोटेंशियल ले रहा है, 8 वोल्ट। ये कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, 8 वोल्ट। तो इसका रेजिस्टेंस निकालना है आपको। रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो बड़ा इजी है। एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस आर है, लेकिन हमें गिवन नहीं है कितना है, लेकिन ये पता है कि ये कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, 8 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। करंट उसके पास कितना है, 4 एम्पियर। तो उसका रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा। तो देखिए उसका रेजिस्टेंस निकालना आसान है, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है आपके पास। आर आप निकालोगे तो V बाई आई लिखोगे, और V आपके पास देखिए कितना है, V आपके पास 8 है, और करंट आपके पास कितना है, 4 है। वोल्टेज आपके पास आ गई 8 और करंट आपके पास आ गया 4, कैंसिल करोगे तो आपके पास 2 ओम, यानी ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इन क्वेश्चंस में आपको अच्छे से इजीली से पता लग रहा होगा कि ओम्स लॉ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना किसी ओम्स लॉ के आप इन प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाते, क्योंकि V I और R में अगर रिलेशन नहीं मिलता तो ये आपको ध्यान रखना है। और हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हमारे एग्जाम्पल्स में हम एक कंडक्टर लेते हैं और इन कंडक्टर में हमारी मान लीजिए 10 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, और इसमें करंट जो है आपका मान लीजिए सपोज कीजिए 5 एम्पियर पास हो रहा है। तो पूछा इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए बड़ा इजीली से निकाला जा सकता है। आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। और यहाँ पे आप अगर रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो तो R इज इक्वल टू V बाई आई हो जाएगा आपके पास। V आपके पास कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, 5 कर रहा है। कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस, देखो इसका भी 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया। तो जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड कर रहा है, जो करंट है वो वोल्टेज और रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, जो वोल्टेज है वो करंट और रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। तो इस तरह से देखें हमने क्वेश्चंस। और भी हमारे पास क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ले सकते हैं एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस जो है आपके पास, जिसका रेजिस्टेंस जो आपके पास है वो मान लीजिए 100 वोल्ट है, सॉरी 100 ओम। कितना रेजिस्टेंस है भाई, 100 ओम। आप ध्यान से देखिए इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, लेकिन हमें ये नहीं पता कितना करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर और कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। मान लीजिए ये वोल्टेज जो ड्रॉप कर रहा है, अब इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि कितनी वोल्टेज। मान लीजिए ये 200, या आप इसको लिख सकते हो 500। ये 500 वोल्ट जो है, 500 वोल्ट जो है वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है रेजिस्टेंस। तो करंट आपको निकालना है। यू नो वेरी वेल V इज इक्वल टू आई आर होता है आपके पास, और हमें करंट निकालना है कि कितना फ्लो कर रहा है। तो I इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा V बाई आर, V बाई आर। वोल्टेज आपके पास कितनी है 500, और रेजिस्टेंस आपके पास कितना है 100। कैंसिल करोगे
तो करंट आ जाएगा आपके पास 5 एम्पियर। यू नो वेरी वेल कि करंट निकालना है तो दो चीजें यानी वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए आपको पास, वो आपके पास आ गया। तो 5 एम्पियर करंट इसके अंदर फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा? 5 एम्पियर। एंड हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपके पास ये कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस जो है आपके पास वो दिया हुआ है, मान लीजिए 1000 ओम, और ये कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है? मान लीजिए वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, मान लीजिए सपोज कर लो आप, ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है ऑफ अप्रोक्स 100 वोल्ट। तो कितना करंट इसमें फ्लो करेगा? हाउ मच करंट फ्लो इन दिस कंडक्टर एंड हुज रेजिस्टेंस इज 1000 ओम एंड वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज ड्रॉप इज 100 वोल्ट। तो हमें करंट निकालना है भाई यहाँ पे। तो V इज इक्वल टू आपके पास होता है IR, तो यहाँ से I को बाहर निकालेंगे आप, तो V बाई R हो जाएगा आपके पास। एंड V आपके पास सोचिए क्या है, V आपके पास है 100 और रेजिस्टेंस आपके पास है 1000। यहाँ से 20 से 20 कैंसिल करेंगे हम, तो करंट आपके पास देखिए कितना आ गया, करंट आ गया 1/10, जिसको हम लिख सकते हैं 0.01 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। आप यहाँ पे देखिए हमने किस तरह से यहाँ पे करंट निकाला है। यहाँ पे I की वैल्यू V बाई R होती है, हमने V को 100 रखा, R को 1000 रखा, तो करंट 0.1 एम्पियर आया। इस तरह से देखिए हमारे ये बेसिक्स, ये ओम्स लॉ के बेसिक्स है, और ओम्स लॉ में हम V इज इक्वल टू IR जो इक्वेशन लिखते हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इस ओम्स लॉ की इस इक्वेशंस को हम बहुत जगह पे बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से करके देखिएगा। ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही छोटे लेवल से हमने स्टार्ट किया है कि इसकी न्यूमेरिकली प्रॉब्लम जो है इस तरह से बनती है। ओके, एक छोटी सी बात अगर हम कहें तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी और पता भी होना चाहिए कि देखिए ओम्स लॉ जो है वो सिर्फ डीसी करंट के लिए एप्लीकेबल होता है, एसी के लिए नहीं होता है। आपको ध्यान रहे कि जो आपका ओम्स लॉ है उसकी यही लिमिटेशन है, उसकी यही कमी है कि एसी करंट के लिए काम नहीं करता, ये डीसी करंट के लिए एप्लीकेबल है। यू नो वेरी वेल, ओम्स लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर डीसी करंट बट नॉट एसी करंट। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।